हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बीएमएस सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट रोग विज्ञान एवं विकृति विज्ञान में जो व्याधि विज्ञान चैप्टर है उसके पार्ट 1 के बारे में। और दोस्तों, आज की वीडियो में जो पार्ट 1 है इसके अंदर टोटल मिलाकर के हमारे पास 3 टॉपिक है जिनके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि व्याधि की परिभाषा जो है क्या बताई हुई है। दूसरे पे देखेंगे कि व्याधि के पर्याय जो है वो संहिताओं के अंदर कौन कौन से बताए उनके बारे में बात करेंगे। और आज की वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि आचार्य चरक और सुश्रुत के अकॉर्डिंग व्याधि के भेद जो है वो कौन कौन से बताए हुए हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पिछले वाली वीडियो जो थी उसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ में जो परीक्षा विज्ञान चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस किया था। और उसके अंदर मैंने आप लोगों को टोटल मिलाकर के 4 या 5 पार्ट के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट किया था। और इसके अंदर दोस्तों मैंने आप लोगों को त्रिविध परीक्षा के बारे में, उसके अलावा चतुर्विध परीक्षा के बारे में, उसके अलावा षड्विध परीक्षा के बारे में, अष्टविध परीक्षा के बारे में, और यहाँ तक कि मैंने 10वीं परीक्षा जो है कौन कौन सी होती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद उसके बारे में डिस्कस किया था। अगर दोस्तों आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को वॉच कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले अगर अपन परिभाषा की बात करें तो जो परिभाषा है कि व्याधि की परिभाषा क्या होती है, तो उसके लिए आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से सुनना। कि दोस्तों, आप लोगों ने जब मैंने संप्राप्ति वाला टॉपिक पढ़ाया था निदान पंचक के अंदर, संप्राप्ति वाले टॉपिक में दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था कि जब भी कोई भी व्यक्ति अलग अलग प्रकार के निदानों का सेवन करता है तो उन निदानों के सेवन की वजह से क्या होता है, उसके शरीर में उपस्थित जो वात, पित्त और ये कफ जो मुख्य रूप से 3 दोष से ही क्या होते हैं, प्रकोपित होते हैं। ठीक है, इतना मैंने आप लोगों को बोला था। और जब ये वात, पित्त, कफ ये तीनों दोष प्रकोपित होते हैं तो वात, पित्त, कफ जो प्रकोपित हुए वो प्रकोपित होने वाले वात, पित्त, कफ ही आगे चल करके क्या होते हैं कि शरीर की जो 7 धातुएं बताई हुई है उनके साथ में जो शरीर के 3 मल बताए हुए हैं उनके साथ में मिलेंगे और उनके साथ में मिलकर के क्या करेंगे, शरीर में रोग की उत्पत्ति करेंगे। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि जैसे मान लो कि वात, पित्त, कफ जो तीनों दोष है, ये तीनों दोष बॉडी में कौन से पार्ट पर जाकर के आश्रित हो रहे हैं। अगर ये ऊपर वाले पार्ट में जाकर के आश्रित होंगे तो कफ से संबंधित विकार उत्पन्न करेंगे, व्याधि उत्पन्न करेंगे। और अगर मान लो कि यही दोष जो है मध्य में जाकर के उपस्थित होते हैं शरीर के, तो मध्य वाला स्थान जो पित्त का स्थान है तो वहाँ पर पित्त से संबंधित विकारों को उत्पन्न करेंगे। और अगर यही शरीर के नीचे वाले भाग में मतलब कि अधोभाग में जाकर के उपस्थित होते हैं तो नीचे वाला भाग जो है शरीर का क्या है, वात का स्थान है, तो वो वहाँ पर जाकर के किस प्रकार के रोगों को उत्पन्न करेंगे, वात से संबंधित रोगों को उत्पन्न करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने जो आपको भी समझाया वही परिभाषा में लिखा हुआ है कि निदानों का सेवन करने से शरीर में जो भी दोष प्रकोपित हुए वो शरीर में प्रकोपित दोष क्या होंगे, धातु के साथ में, शरीर की उपधातु है उनके साथ में, या फिर शरीर के जो मल मार्ग है वहां पर जाएंगे और उनको क्या करेंगे, दूषित करेंगे। और इनके दूषित होने के परिणाम स्वरूप शरीर में अलग अलग प्रकार के रोग मतलब अलग अलग प्रकार की जो व्याधियां होती है उनकी उत्पत्ति देखने को मिलती है। यही मैंने आप लोगों को बताया। अब दोस्तों नीचे लिखा हुआ कि किसी भी व्याधि के लक्षणों की उत्पत्ति का मुख्य कारण, कोई भी व्याधि जैसे मान लो कोई भी रोग अगर बॉडी में उत्पन्न हो रहा है तो उसमें अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। और जो अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, दोष दुष्य समूर्छना के अंदर, मतलब किस प्रकार का दोष प्रकोपित हुआ और वह किस प्रकार की धातु के साथ में मिला। मतलब प्रकोपित होने वाला जो भी दोष है वो किस प्रकार की धातु के साथ में मिल रहा है, उस धातु के साथ में, जिस धातु के साथ में मिलेंगे उससे संबंधित ही आपको लक्षण जो है वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई भी वात दोष है वो अगर रस धातु के साथ में मिल रहा है, ठीक है, तो रस और वात इनसे संबंधित जितने भी लक्षण होंगे बॉडी में वो सारे के सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अगर वही मान लो कि पित्त जो है वो रक्त के साथ ही मिल रहा है तो उस कंडीशन में पित्त और रक्त से संबंधित जितने भी लक्षण होंगे वो सारे के सारे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि जब भी दोष और दुष्य आपस में मिलते समूर्छित होते हैं तो उनके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली जो व्याधि होती है उस व्याधि के अंदर उत्पन्न होने वाले जो लक्षण है वो कंप्लीटली डिपेंड होते हैं इस दोष दुष्य समूर्छना पर। जिस प्रकार का दोष होगा, जिस प्रकार का दुष्य होगा, उसी तरह के लक्षण जो आपको देखने को मिलेंगे। इतना सा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अपन ने डेफिनेशन देखी, उसके बाद में अपन ने जो भी व्याधि के अंदर उत्पन्न होने वाले लक्षण है उनके बारे में बात करी। अब दोस्तों नीचे सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी लिखा हुआ है, ये भी आप लोग देख सकते हो कि पुरुष जब दुखों से संयुक्त होता है तो उससे अपन व्याधि कहते हैं। मतलब सुश्रुत की बात करें तो आगे भी वीडियो में आ जाएगा, बट जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना कि जो आचार्य सुश्रुत है उसके अकॉर्डिंग 3 प्रकार के दुख बताए हुए हैं, एक तो आध्यात्मिक, एक अधिभौतिक और एक अधिदेविक। तो ये जो 3 प्रकार के दुख है दोस्तों, इन 3 प्रकार के दुख से अगर कोई भी शरीर संयुक्त हो जाता है, पुरुष संयुक्त हो जाता है, आत्मा संयुक्त हो जाती है तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, व्याधि बोलते हैं। तो दोस्तों जो पहला पॉइंट था परिभाषा वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। दोस्तों दूसरे नंबर पे जो व्याधि के पर्याय है उनकी अगर अपन बात करें तो व्याधि के पर्याय को याद रखने के लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, ऊपर जो मैंने लिख रखा है कि सबसे पहले आपको वर्ड याद रखना आ गए। ठीक है, आ गए, उसके बाद में ज्वर, विकार और रोग, ये 3 आप अलग से याद रखना कि सबसे पहले ज्वर, उसके बाद विकार और उसके बाद में तीसरे नंबर पर रोग। ठीक है,
और साथ में आपको क्या याद रखना है, आगे वर्ड जो है याद रखना है। अब देखो इसमें जो भी मैंने आगे बोला, तो इसमें जो 3 शब्द है, इन तीनों शब्दों से अलग अलग पर्याय बनेंगे। तो दोस्तों आगे में जो आ वर्ड है उससे आपको आतंक और आम्य, ये 2 पर्याय याद रखना है। एक तो आतंक और एक आम्य, ये दोनों पर्याय आपको किससे याद रह जाएंगे, इस आ वर्ड से याद रह जाएंगे, ठीक है। दूसरे पे जो ग वर्ड है दोस्तों, इससे आपको याद रखना है गद, ठीक है। और तीसरे पे जो ये वर्ड है उससे याद रखना है आपको यक्ष्मा, ओके। चौथे पे जो दोस्तों ज्वर आ रहा है, उस ज्वर की अगर अपन बात करें तो ज्वर से ज्वर तो याद रहेगा इसी, उसके बाद में वैसे आपको रखना है विकार, और रस से आपको याद रखना है रोग, ओके। टोटल मिलाकर के जो व्याधि के 7 पर्याय उनके बारे में बात करें। अब मैंने आप लोगों को चरक के अकॉर्डिंग बता दिया, कोई जरूरी नहीं आप चरक के अकॉर्डिंग याद रखो, वाग्भट के अकॉर्डिंग याद रखो, आपको जिसके अकॉर्डिंग याद आता है आप पेपर में लिख के आ सकते हैं। तीसरे नंबर पर बात करते हैं कि जो व्याधि है उस व्याधि के भेद कौन कौन से बताए और टाइप्स कौन कौन से संहिताओं में, उसके बारे में। तो वर्गीकरण में सबसे पहले एक भेद से बात करते हैं। मैंने आप लोगों को शुरुआत में बोला था कि बहुत सारे तो रोग ऐसे हैं जिनका केवल एक ही भेद बताया, बहुत सारे रोग ऐसे जिनके 2 भेद बताए, बहुत सारे ऐसे जिसके 3 भेद बताए, बहुत सारे ऐसे जिसके 4 भेद बताए, बहुत सारों के 5 भेद बताए, बहुत सारों के 7 भेद बताए, ठीक है। तो ये अलग अलग है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन की एक भेद से जो है वो व्याधि कितनी होती है। तो एक भेद से कौन कौन से, तो एक तो दुख सामान्यात और एक रुख सामान्यात। मतलब कि अगर मैं दुख के आधार पर बात करता हूँ तो दुख सामान्य से भी व्याधि का एक ही प्रकार होता है, ठीक है। आपको पेपर में पूछ ले कि दुख सामान्य से व्याधि के कितने प्रकार है, तो एक प्रकार है या फिर एक भेद है, ठीक है। और अगर रुख सामान्य से, रुख का मतलब होता है रुझा, ठीक है, तो रुझा सामान्य से व्याधि का कितने प्रकार होते हैं, तो उसके आधार पर भी एक ही भेद होता है। तो ये एक भेद वाले, एक भेद जो है वो 2 आधार पर बताया, एक तो दुख सामान्य से और एक रुख सामान्य से, ठीक है। अब बात करते हैं कि 2 भेद जो है कौन कौन से बता रखे हैं। दोस्तों 2 भेद की बात करें, 2 भेद के अंदर टोटल मिलाकर के अगर अपन बात करें तो 10 रोगानिक बताए हुए हैं। 10 रोगानिक का मतलब ये है कि जब अपन चरक संहिता के अंदर विमान स्थान का जो 5वां या 6वां चैप्टर है वो पढ़ते हैं दोस्तों, 10 रोगानी का अमल होता है, टोटल मिला के 10 जो है रोगानी का अमल होता है, रोग के समूह, ठीक है। जहाँ पर हर एक का भेद जो है कितना होते हैं, 2 होते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ पर यह लिखा हुआ है सामने भी कि आचार्य चरक ने विमान स्थान में 10 रोगानी का वर्णन करते हुए 10 रोग समूह का वर्णन किया है। अब दोस्तों ये 10 रोग समूह कौन कौन से हैं, उनको याद रखने के लिए आपको एक छोटा सा वर्ड याद रखना, बीपी आना, BPANA, ठीक है। तो बी, सबसे पहले बी, उसके बाद पी, फिर ए, फिर एन और फिर ए। और अब मैं कह रहा हूँ कि टोटल मिलाकर के कितने हो गए, 5 हो गए। और जैसे बी है तो इसके भी 2 भेद हो गए, पी के भी जो है 2 भेद हो गए, ए के भी जो है 2 भेद हो गए, एन के भी 2 भेद हो गए और ए के भी 2 भेद हो गए। तो इस तरह से टोटल मिलाकर के कितने हो जाएंगे कि 5 तो ये हो गए, और प्रत्येक के 2 है तो 5 × 2 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो इन 10 रोगों के समूह की ही बात कर रहा है जो कि बताई उन्होंने विमान स्थान के अंदर 10 रोगानिक, जो रोगानिक विमान चैप्टर है उसके अंदर, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले जो प्रभाव, उस प्रभाव के आधार पर बात करें तो प्रभाव के आधार पर भी 2 भेद होते हैं, एक तो साध्य और एक असाध्य। साध्य का मतलब आप लोगों को पता है कि चिकित्सा करने पर जो शांत हो जाए रोग वो साध्य कहलाता है, और जो चिकित्सा करने पर शांत नहीं होता है वो कैसा कहलाता है, असाध्य कहलाता है। तो ये तो किसके आधार पर हो गया, प्रभाव के आधार पर 2 भेद जो कि साध्य और असाध्य, ठीक है। दोस्तों दूसरे नंबर पे जो बल के आधार पर बात करें तो जो बल वर्ड लिखा हुआ है, इस बल को आप बल ना बोल करके क्या बोलना, बलम बोलना। जब आप बलम बोलोगे तो बल से तो बल हो जाएगा कि बल के आधार पर बात कर रहे हैं, और मैं से क्या हो जाएगा, मैं से मृदु, और मृदु का विपरीत क्या होता है, दारुण, ओके। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो ऊपर वाले साध्य और असाध्य ये 2 भेद बताए हुए तो प्रभाव के आधार पर है, और जो बल के आधार पर बताए हुए दोस्तों उन पे आप जल्दी जल्दी में साध्य असाध्य मत कर देना। तो उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए कि आपको आसानी से याद रह जाता है, उसके लिए बल की जगह पर आप बलम वर्ड याद रखोगे। तो बल के आधार पर मैं वर्ड आ गया, मैं का मतलब हो जाएगा मृदु और दारुण, ठीक है। तो मृदु और दारुण जो भेद है वो तो बल के आधार पर बताए हुए, और जो साध्य और असाध्य वो प्रभाव के आधार पर बताए हुए। तो ऐसे आप डिफ्रेंशिएट इन दोनों को कर सकते हो। अब दोस्तों मृदु का मतलब क्या होता है कि जो सौम्य स्वभाव वाले होते हैं, जिनके रूप पुरुरूप ये सारे के सारे क्या होते हैं, अल्प होते हैं, वो सारे के सारे मृदु कहलाते हैं। मतलब एक तरह से एक्यूट कंडीशन की बात कर रहा है, ठीक है। और दारुण का मतलब क्या हो जाएगा कि भयंकर स्वरूप वाले, जिसके ऐसे रोग जो कि जिनके रूप हो गए, पुरुरूप हो गए, सारे के सारे बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, तो वो दारुण कहलाते हैं। तो जैसे मॉडर्न के अकॉर्डिंग बात करते हैं, जो ये दोस्तों मृदु है इसको अपन एक्यूट से कोरिलेट कर सकते हैं, ओके। और जो दोस्तों दारुण है उस दारुण को अपन किससे क्या कोरिलेट कर सकते हैं, क्रोनिक से कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं दोस्तों वो है अधिष्ठान के आधार पर। तो आप लोगों को पता है कि व्याधि के 2 अधिष्ठान होते हैं, अधिष्ठान के आधार पर भी 2 बता रखे, एक तो मनो अधिष्ठानम, शरीर अधिष्ठानम च, मतलब मन अधिष्ठान और शरीर अधिष्ठान, इस तरह से 2 भेद जो बताए हुए। मतलब सीधे से नाम से पता चल रहा है कि मन अधिष्ठान का मतलब तो ये हो गया
कि ऐसे रोग जिनका अधिष्ठान मन को बताया गया है, मतलब जो रज और तम इन दोनों जो मानसिक दोष है, इनके परिणाम स्वरूप अगर रोग उत्पन्न हो रहा है तो मानसिक रोग कहलाता है, जिसका अधिष्ठान क्या हो जाएगा, मन हो जाएगा। ओके। और जो वात पित्त कफ ये जो शरीर के 3 जो शारीरिक दोष बताए हुए, इनके आधार पर जो होता है वो शारीरिक रोग कहलाएगा, और उसका अधिष्ठान कौन है, शरीर, तो इसलिए शरीर अधिष्ठान हो जाएगा। ठीक है। तो मन के अधिष्ठान के आधार पर और शरीर के अधिष्ठान के आधार पर भी 2 भेद बताए हुए हैं। तो ये दोनों भेद जो है किसके अकॉर्डिंग है, अधिष्ठान के अकॉर्डिंग है। ठीक है। चौथे नंबर पे दोस्तों निमित्त के आधार पर बात करें तो निमित्त का मतलब होता है कि खुद की जो शरीर के दोष है उनकी वजह से हो रहा है, या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फिर आगंतुक कारण है जिसकी वजह से देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो पहला ये लिखा हुआ है कि सवधातु वैषम्य निमित्त और आगंतुक निमित्त च, मतलब जो शरीर में उपस्थित खुद की धातु है, जो भी वात पित्त कफ के साथ में जो शरीर की रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र धातु है, उनमें विषमता के परिणाम स्वरूप रोग उत्पन्न हो रहा है, या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो आगंतुक कारण है उसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। तो उसके आधार पर है, जैसे सवधातु वैषम्य के अंदर लिखा हुआ है कि मिथ्या आहार विहार का सेवन करेंगे तो उससे शरीर में दोषों की दृष्टि होगी और उसके परिणाम स्वरूप रोग उत्पन्न होंगे। अब जो भी शरीर में उपस्थित दोष है वो क्या है, अपने स्वयं के तो है ना, बॉडी के तो है ना, और वो दोष जो है दूसरे के साथ में मिलेंगे तो शरीर के खुद की धातु की विषमता के परिणाम स्वरूप हो रहा है, तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, सवधातु वैषम्य निमित्त। ठीक है। और दूसरा आगंतुक निमित्त, क्योंकि इसमें तो किसी प्रकार का जो खुद का कारण है शरीर में जो वात पित्त कफ है उनका तो इन्वॉल्वमेंट है नहीं, इसमें आगंतुक जो कारण है बाह्य आघात आदि जो कारण है उनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इसलिए इसको अपन आगंतुक वाला बोलेंगे। ठीक है। तो निमित्त के आधार पर भी 2 भेद हो गए, सवधातु वैषम्य और आगंतुक निमित्त। दोस्तों निमित्त के बाद में 5वें नंबर पर जो है वो बताया हुआ आशय के आधार पर। तो आशय के आधार पर आप लोगों को वैसे 2 ही देखने को मिलेंगे, एक तो आमाशय से उत्पन्न होने वाली व्याधियाँ और एक पक्वाशय से उत्पन्न होने वाली। ठीक है। तो आमाशय समुत्थ व्याधि और पक्वाशय समुत्थ व्याधि, इस तरह से इसके 2 भेद हैं। ठीक है। जैसे लिखा हुआ कि आमाशय के ऊर्ध्व तथा अधोभाग को आश्रय बनाकर कफ और पित्तज रोग देखने को मिलते हैं, जबकि पक्वाशय समुद्र की बात करें तो पक्वाशय को आश्रय बना करके जो भी वातज रोग है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये जो दोस्तों बीपी आना, मैंने आप लोगों को शुरुआत में बोला था ये वर्ड, जिस तो बीपी आना का मतलब बल के आधार पर भी 2 मैंने आप लोगों को बता दिए, मृदु और दारुण हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद प्रभाव के आधार पर जो मैंने आप लोगों को 2 बताए वो कौन कौन से जाएंगे, साध्य और असाध्य। अधिष्ठान के आधार पर बात करें दोस्तों, तो अधिष्ठान के आधार पर जो भी मन और शरीर अधिष्ठानम, ये इस तरह से ये 2 भेद इसके हो जाएंगे। निमित्त के आधार पर बात करें तो निमित्त के अंदर मैंने आप लोगों को 2 बताया, वो कौन कौन से हो जाएंगे कि एक तो सवधातु वैषम्य निमित्त और आगंतुक निमित्त। ठीक है। उसके बाद दोस्तों निमित्त के बाद में जो लास्ट में बात करी आशय के आधार पर, तो आशय के आधार पर मैंने आप लोगों को ये 2 बताया कि आमाशय समुत और पक्वाशय समुत। इस तरह से 5 इंटू 2 मतलब टोटल मिला के जो 10 रोगानिक बताए होते ये कंप्लीट हो गए यहाँ पे दोस्तों। इसके बाद में ये तो मैंने 2 भेद के आधार पर जो भी रोग थे उनके नाम बताए। 3 भेद वालों की बात करें दोस्तों, सबसे पहले कारण के आधार पर बता रखे, उसके बाद मार्ग के आधार पर बताया, तीसरे नंबर पर दोष के आधार पर बताया। तो दोष के आधार पर तो आपको वात पित्त और कफ, ठीक है, ये तीनों जो है वो इसका आपको पता ही है। मार्ग की अगर अपन बात करें तो शरीर में मार्ग के आधार पर भी 3 प्रकार के रोग होते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो कि शाखाओं में आश्रित होते हैं, तो उनको शाखा आश्रित बोलते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो कि कोष्ठ में आश्रित होकर के रहते हैं, तो उनको कोष्ठ आश्रित। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि शरीर के मर्म अस्थि संधि और शरीर के जो मध्यम भाग है वहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, मर्म अस्थि संधि आश्रित रोग या फिर मध्यम शरीर आश्रित रोग। ठीक है, इस तरह से अपन कह सकते हैं। तो ये भी रोग मार्ग के भेद बता रखे 3। और जो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे बता रखा है कारण के आधार पर, तो निज, उसके बाद आगंतुज और मानसिक। तो निज और आगंतुज आपको पता है कि निज का मतलब होता है कि शरीर में अपने जो वात आदि दोष है उनके प्रकोपित होने की वजह से अगर होता है रोग तो वह निज कहलाएगा। ठीक है। और आगंतुज के अंदर भी आप लोगों को पता है कि आघात जीवाणु संक्रमण से होने वाले जो भी वो सारे के सारे आगंतुज कहलाएंगे। और मानसिक के अंदर नाम से पता चल रहा है कि शोक लोभ भय ईर्ष्या द्वेष आदि की वजह से जो होते हैं वो सारे मानस रोग कहलाते हैं। ठीक है, इसमें समझाने का कुछ है नहीं, सारी चीज़ें याद रखने वाली है और नॉर्मल आप लोगों को समझ आ भी रहा है। उसके बाद दोस्तों 4 भेद के आधार पर बात करें तो साध्य और असाध्यता के आधार पर रोगों के टोटल मिलाकर के 4 भेद बताए रखे हैं। मतलब सबसे पहले तो इनके 2 ही भेद होते हैं, उन 2 को जो है फर्दर वापस क्लासीफाई कर दिया जाता है तो 4 हो जाते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले सुख साध्य, उसके बाद में कृत साध्य, फिर याप्य और फिर असाध्य। अब दोस्तों सुख साध्य में आपको पता है कि जो आसानी से ठीक हो जाए वो सुख साध्य, और कृत साध्य में जो कठिनता से ठीक होते हैं वो कृत साध्य। याप्य उसके बाद असाध्य, जो बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते वो असाध्य। और याप्य का मतलब होता है कि यत्नपूर्वक या फिर थोड़े बहुत प्रयास करने पर, थोड़े बहुत जो है वो इधर उधर करने पर अगर वो सही हो रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ी बहुत उनकी चिकित्सा करने पर अगर वो सही हो रहे हैं तो वो सारे के सारे याप्य के अंदर आते हैं। अब इनके बारे में क्या बताऊँ मैं आप लोगों को डिटेल में, नाम से जैसा नाम है वैसे वैसे आप इनकी डेफिनेशन लिख करके आ सकते हो।
तो दोस्तों यहाँ पर जो साध्य और असाध्यता के आधार पर जो लास्ट मैंने बताया, तो ये चरक के अकॉर्डिंग जितने भी भेद थे, ठीक है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक भेद जो थे उनके आधार पर बात करी, तो एक भेद के आधार पर दुख सामान्य और रुख सामान्य से 2 बोले। उसके बाद 2 भेद से मैंने आप लोगों को बीपी आना के अंदर टोटल मिला के जो 10 रोगानिक थे, उन 10 रोगानिक के बारे में बात करी। उसके बाद में दोस्तों 3 भेद के आधार पर मैंने आप लोगों को ये टोटल मिला के कारण के आधार पर, मार्ग के आधार पर, दोष के आधार पर, और उसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पे जो है टोटल मिला के 4 जो भेद थे उनके बारे में डिस्कस किया। दोस्तों सुश्रुत के अकॉर्डिंग जितना मैं आप लोगों को वीडियो में बता रहा हूँ उतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत है नहीं। सुश्रुत के अकॉर्डिंग बात करें तो रोगों के 3 भेद भी होते हैं, 4 भेद भी होते हैं और 7 भेद भी होते हैं, ठीक है। शरीर में उपस्थित जो दुख या रोग है उसके आचार्य सुश्रुत ने टोटल मिला के 3 भेद बताए हुए हैं। यहाँ पर 3 बताए हुए हैं। जब आप सुश्रुत सूत्र स्थान का पहला चैप्टर देखोगे तो वहाँ पर 4 भेद भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 भेद है और उन 3 भेदों को आगे चल करके इसने टोटल मिला के 7 में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि 3 भेद भी है, उसके अलावा 4 भेद भी है पहले चैप्टर में, और यहाँ पर 7 भेद भी जो आगे बता रखे डिवाइड करके, ठीक है। अब दोस्तों जो दुख या रोग है वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आध्यात्मिक, उसके बाद में अधिभौतिक और उसके बाद में अधिदैविक, ये 3 भेद हो गए। जो आध्यात्मिक है वो भी टोटल मिला के 3 प्रकार के, अधिभौतिक जो एक ही प्रकार का है, और अधिदैविक जो 3 प्रकार के, तो इस तरह से टोटल मिला के 7 प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आध्यात्मिक के अंदर जो 3 भेद है उनको आप कैसे याद रखोगे, अधिभौतिक के अंदर जो एक भेद बता रखा उसको आप कैसे याद रखोगे, और उसके बाद अधिदैविक के अंदर जो 3 भेद बता रखे उनको कैसे याद रखोगे। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रिक लिख रखी है, कि यह ट्रिक है कि आज दोस्त का देव स्वभाव हो गया, ठीक है। आज दोस्त का देव स्वभाव हो गया, ये आपको लाइन एक याद रखनी है, आज दोस्त का देव स्वभाव हो गया। अब दोस्तों इसमें जो फर्स्ट के 3 है, फर्स्ट के जो 3 है वो आध्यात्मिक के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जो 6 बच रहा है वो एक अधिभौतिक के अंदर चल जाएगा, और लास्ट के जो का देव स्वभाव से जो 3 बन रहे हैं ये किसके अंदर चल जाएंगे, अधिदेवी के अंदर चल जाएंगे, ठीक है। अब एक एक नाम बता देता हूँ। जो आध्यात्मिक के में 3 है दोस्तों, उसमें जो जो आज दोस्त में जो 3 वर्ड आ रहे, इसमें से जो आ वर्ड है दोस्तों, इस आज से क्या बन जाएगा, आदि बल परवर्त। जो जय है उस जय से क्या बन जाएगा, जन्म बल परवर्त। और जो 2 वर्ड आ रहा है या फिर देवर शब्द जो लिखा उससे क्या हो जाएगा, दोष बल परवर्त। तो आध्यात्मिक के अंदर ये फर्स्ट के 3 आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर अपन अधिभौतिक की बात करें तो अधिभौतिक में जो 6 वर्ड है उससे से एक ही आएगा, कौन सा, संगात बल परवर्त। ये अधिभौतिक के अंदर एक हो गया। और उसके बाद में अगर अपन का देव स्वभाव जो लास्ट के 3 बच्चे हुए, इनसे जो है 3 को याद रख लेंगे, कि का से जो है काल बल परवर्त, देव से जो है देव बल परवर्त या फिर देव बल कर्त, और स्वभाव से जो है स्वभाव बल कर्त। इस तरह से 3 हो जाते हैं, ठीक है। तो ऊपर के 3 एक ये और लास्ट के 3, इस तरह से टोटल मिला के कितने हो गए, 7 हो गए, ओके। और ये जो लास्ट के 3 मैंने आप लोगों को बताया किसके अंदर आते हैं, अधिदेवी के अंदर आते हैं, ओके। इतना सा क्या। अब दोस्तों इनकी डेफिनेशन ओपिनेशन रखने की जरूरत है नहीं, आप ये टेबल याद रखोगे उतना ही काफ़ी है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार, अगर याद रहता है तो ठीक है, लिख के आना पेपर में। दोस्तों आदि बल परवर्त का मतलब होता है कि जब शुक्र और शोणित आपस में मिलते हैं तो उस दौरान से अगर कोई भी शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है शुक्र शोणित के कारण, तो वो आदि बल परवर्त कहलाता है। और इसका कारण क्या हो सकता है, या तो माता की वजह से भी हो सकता है और पिता की वजह से हो सकता है, क्योंकि जो शुक्र है वो पिता से आता है, और जो शोणित या फिर जो आर्तक होता है वो किससे आता है, माता से आता है। तो माता और पिता की वजह से अगर कोई भी रोग उत्पन्न हो रहा है जो कि शुक्र शोणित के समय से उत्पन्न है, तो वो आदि बल परवर्त कहलाएगा, ठीक है। पहला कंप्लीट। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे जन्म बल परवर्त। जन्म बल परवर्त का मतलब होता है कि जब शुक्र शोणित आपस में मिल गए तो उस दौरान तो कोई डिफेक्ट नहीं था, लेकिन जब 9 महीने तक बच्चा पेट के अंदर रहा, गर्भ पेट के अंदर रहा, तो उस दौरान माता ने अलग अलग प्रकार के मिथ्या आहार विहार है ना, पिज्जा बर्गर जो सैंडविच, ये सारे जो भी मतलब विरुद्ध आहार है उनका सेवन किया, तो उनकी वजह से अगर किसी भी प्रकार का रोग बालक में उत्पन्न हो रहा है तो जन्म बल परवर्त कहलाएगा, ठीक है। तो अब जन्म बल परवर्त का 2 ही हो सकता है, एक तो हो सकता है कि जो चीज़ें वो मांग रही है उसको ना खिलाओ, मतलब उसके 2 हृदय की अवमानना से या फिर रस करत से, ठीक है। क्योंकि और जो रस है वो किसके अंदर होता है, माता के अंदर ही होता है, ठीक है। तो माता के वजह से जो देखने को मिलता है, तो ये इसके और जैसे मात्रज और पित्रज बोला ना, तो ये आदि बल प्रवर्त के और क्लासिफिकेशन है आगे। जो जन्म बल प्रवर्त उसके और क्लासिफिकेशन रस कृत और 2 हृदय अवमानना वाला बताया। बाकी आप तो इतना याद रखना कि आदि बल प्रवर्त, जन्म बल प्रवर्त और दोष बल प्रवर्त, बाकी और इनकी डेफिनेशन जो है क्या है, इतना सा याद रखना। दोष बल प्रवर्त नाम से पता चल रहा है कि वात आदि दोषों के कारण जो हो रहा है वो दोष बल प्रवर्त। अब वात आदि दोष कौन कौन से, जैसे कि आमाशय जो है वो पित्त और कफ का स्थान है, ठीक है। तो पित्त भी है यहाँ पर, कफी भी है, तो आमाशय समुद्र और पक्वाशय समुद्र जो वात का स्थान है, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा।
उसके बाद संघात बल प्रवृत्ति की बात करें तो संघात का मतलब होता है आघात लगना। आघात किससे कर सकते हैं, कोई भी प्रहार करे, पतन करे, आघात करे, तो इन सब के कारण अगर होता है तो संघात बल प्रवृत्ति है। अब संघात या आघात जो किस किस से कर सकते हैं, हो सकता है कि कोई शस्त्र से कर रहा हो, कोई व्याल से कर रहा हो, ठीक है। तो ये इसके और दो भेद आगे बता दिए। बाकी आप संघात बल प्रवृत्ति डाल करके ये सीधा लिख सकते हो कि प्रहार पतन आदि के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं वो संघात बल प्रवृत्ति। उसके बाद काल बल प्रवृत्ति, देव बल प्रवृत्ति और स्वभाव बल प्रवृत्ति की बात करें तो काल का मतलब शीत वर्षा उष्ण काल के अनुसार जो होते हैं वो काल बल प्रवृत्ति। देव बलकृत का मतलब होता है कि देव गुरु ब्राह्मण आदि के अवमानना के कारण जो होते हैं वो देव बलकृत। और स्वभाव बल प्रवृत्ति का मतलब होता है कि स्वाभाविक, जैसे कि भूख प्यास लगना, ये क्या होते हैं, जरा भूख, भूख हो गया, प्यास हो गया, जरा, मृत्यु, है ना, ये सारे जो है क्या होते हैं स्वाभाविक रूप से व्यक्ति में देखने को मिलते हैं, तो ये स्वभाव बल प्रवृत्ति हो जाएंगे, ठीक है। अब स्वभाव बल प्रवृत्ति जो के दो क्लासिफिकेशन है, काल करते हैं, काल करते, देव बल कर्त के भी दो बता रखे हैं, विद्युत दसनी कर्त और पिशाच कर्त। और काल बल प्रवृत्ति के भी अव्यापन और व्यापन ऋतु कर्त, ठीक है। तो इतना आपको ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप तो बस इतना सा जो ऊपर बता रखा ना कि देव बल प्रवृत्ति, आदि बल प्रवृत्ति और ना, और उसके अलावा काल बल प्रवृत्ति, स्वभाव बल प्रवृत्ति, इनकी डेफिनेशन क्या है, इतना याद रखना। दोस्तों आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर अपन बात करेंगे जो भी यही चैप्टर है, व्याधि विज्ञान चैप्टर। इस व्याधि विज्ञान चैप्टर के पार्ट 2 के अंदर कि जो व्याधि के घटक है वो कौन कौन से बता रखे हैं और व्याधि नामकरण का सिद्धांत जो है क्या होता है, इन दो टॉपिक के बारे में आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल आयुर्वेद स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर सकते हो ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस।